नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे आप लोगों का स्वागत है। इस YouTube चैनल पे हम लोगों ने आपको जो है जिस उद्देश्य से बनाया है, इतिहास और हिंदी की कक्षाओं का प्रसारण अभी किया जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा, इस प्लेटफॉर्म को और बढ़ाया जाएगा जो है। तो मैं आप लोगों को जो है इतिहास पढ़ाऊँगा। इतिहास जो है, जो एग्ज़ाम हैं जैसे UGC, नेट JRF, TGT PGT, KBS, GDC और जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए कक्षा महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी होगी। आप लोग जो है सर्च करके हमारे YouTube चैनल पे क्लास का आनंद ले सकते हैं। तो हम इतिहास को शुरू करने से पहले थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इतिहास को लेकर के विद्वानों में क्या धारणा है, या इतिहास जो है लोग कैसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बताना आप लोगों को आवश्यक है। जैसे इतिहास को जो है सिंपल वे में इसको कहते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इत मतलब ऐसा और हास का मतलब हुआ, जिसका मतलब हुआ ऐसा ही हुआ। इतिहास में हम बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे सिंपल वे में कह देते हैं कि आज की घटना कल का इतिहास जो है, जो या बीता हुआ कल है वही इतिहास है जो है। तो इतिहास का जो है जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ये यूनान के थे, हेरोडोटस। इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो है बताया कि इतिहास जो है, इतिहास यूनानी शब्द हिस्टोरे से बना है। इतिहास जो है यूनानी शब्द हिस्टोरे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हिस्टीरिया। आप पढ़ेंगे हिस्टोरे, जिस शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग जो है हेरोडोटस ने ही किया था, जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञात होना। इनका इतिहास की अध्ययन करने का इनका मेन उद्देश्य था कि अतीत की घटनाओं को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि इन्होंने अपने ग्रंथ में फारस के युद्ध का अत्यंत सजीव वर्णन किया हुआ है। तो ये हो गया इतिहास के बारे में। जो अगर हम परिभाषा, एक दो लाइन में परिभाषा की बात करें तो इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का कालक्रम के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समग्रता में अध्ययन है। इतिहास अतीत की घटनाओं का काल क्रम के अनुसार, अतीत की घटनाओं का कालक्रम के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समग्रता में अध्ययन है। समग्रता में अध्ययन है। तो सिंपल वे में इतिहास की परिभाषा ये हो गई कि इतिहास अतीत की घटनाओं का कालक्रम के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समग्रता में अध्ययन है। यहाँ हम बता दें समग्रता शब्द का तात्पर्य क्या हो सकता है। यहाँ पे समग्रता शब्द का तात्पर्य हो सकता है, जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे सभी पक्षों का संतुलित
वर्णन या विवरण। तो समग्रता शब्द का तात्पर्य यही हुआ कि जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें सभी पक्षों संतुलित वर्णन या विवरण रखेंगे जो है। तो ये इतिहास की परिभाषा हो गई। अब हम बात करेंगे इतिहास का विकास या इतिहास का विभाजन। तो लिखते हैं इतिहास का विकास या फिर इतिहास का विभाजन। अगर हम इतिहास का विभाजन की बात करते हैं तो ये जो है 3 भागों में विभक्त है। जैसे इसका विभाजन 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 इज ऐतिहासिक काल। तो ये इतिहास का विभाजन हम 3 भागों में करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में जो है कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। इस काल के अध्ययन के लिए हम जो आदिम मानव था उसके द्वारा यूज किए हुए जो है पत्थर के औजार, हड्डी और जो गुफा चित्रकारी थी उसके आधार पर हम इस काल का इतिहास ज्ञात करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस काल के अध्ययन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ेगा इस काल के अध्ययन के लिए। इसमें हम पाषाण काल को रख सकते हैं। इसमें हम पाषाण काल को रख सकते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में हुआ। दूसरा नंबर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे लिखित साक्ष्य उपलब्ध, लिखित साक्ष्य उपलब्ध लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल में हम रख सकते हैं सिंधु सभ्यता, और वैदिक संस्कृति। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति को हम इस काल में रख सकते हैं। तीसरा नंबर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उनको पढ़ा भी गया है। मतलब इसमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण को भी रख सकते हैं। तो यह आप कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो काल प्रारंभ होता है उसको इस काल में रख सकते हैं। और महाजनपद काल से लेकर अब तक का काल ऐतिहासिक काल में आता है। तो इस काल में हमको लिखित सामग्री जो मिली हुई है उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये हो गया जो है 3 भागों में। अब हम एक एक करके इनका थोड़ा विस्तार करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो है हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इस काल को भी हम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। दूसरा नंबर आता है मध्यपाषाण काल,
मध्य पाषाण काल। तीसरे पे आता है नव पाषाण काल। इसकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड देख लेते हैं। इसको प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व। तो पूरा पाषाण काल को हम प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व रख सकते हैं। मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व। 10,000 से 5500 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल को हम रख सकते हैं 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, या इसको 2500 ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया तीनों काल का टाइम पीरियड। पूरा पाषाण काल को फिर 3 कालों में बांटा गया है। इसको देख लेते हैं। नंबर 1, इसको नंबर 1 देख लेते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा आता है उच्च पूरा पाषाण काल। अब इन तीनों टाइम पीरियड देख लेते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल को प्रारंभ से 1,00,000 ईसा पूर्व तक रख सकते हैं। 1,00,000 ईसा पूर्व। और मध्य पूरा पाषाण काल को 1,00,000 से 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। और उच्च पूरा पाषाण को 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल के 3 कालखंडों का अध्ययन। इस काल के इतिहास के लिए हमको पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब हम आते हैं जो है आद्य ऐतिहासिक काल पे। जब आद्य ऐतिहासिक काल पे आते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता इसको, और दूसरे नंबर पे हम रख सकते हैं वैदिक संस्कृति। तो आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ये सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड हो गया। वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो वैदिक संस्कृति को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, 2 करके इसमें यहाँ भी देख लेते हैं। नंबर 1 वैदिक काल, और नंबर 1 वैदिक काल हो गया। नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का टाइम पीरियड हम रख सकते हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड हम रख सकते हैं 1000
ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल का विभाजन हो गया। अब हम तीसरा जो इसका आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो जैसे हमने बताया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो प्रारंभ होता है, लिखित साक्ष्य मिले हैं और पढ़े भी गए हैं। ऐतिहासिक काल, इसका विभाजन अगर हम करें तो इसको हम 3 कालों में बांटते हैं। नंबर 1 हम इसको लिखेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। नंबर 2 मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। और नंबर 3 आधुनिक भारत। तो ऐतिहासिक काल का विभाजन हमने 3 कालों में किया जो है। तो प्राचीन भारत, इसका टाइम पीरियड हम मोटा मोटा हिसाब से देख लेते हैं। ये 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। मध्यकालीन भारत को 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी। और आधुनिक भारत को 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक। या इसी में एक हम और जोड़ सकते हैं समकालीन भारत। समकालीन भारत इसे देख लेते हैं। समकालीन भारत, इसका टाइम पीरियड 1947 से अब तक मान सकते हैं। तो ये हो गया जो है हमारा क्या कहते हैं ऐतिहासिक काल में तीनों कालों का विभाजन। अब हम प्राचीन इतिहास का विभाजन देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास में हम आते हैं प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास जिससे हमने बताया कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। तो इसको अगर हम विभाजित करते हैं, अब इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है तो हम देख लेंगे जो है। इसमें हम आएंगे महाजनपद काल। नंबर 2 मगध साम्राज्य। नंबर 2 मगध साम्राज्य। नंबर 3 मौर्य साम्राज्य। नंबर 4 मौर्योत्तर काल। फिर मौर्योत्तर काल के बाद जो है गुप्त साम्राज्य। फिर जो है गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन का काल आ जाएगा। हर्षवर्धन का काल आ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य
600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, और मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से जो है 184 ईसा पूर्व, और मौर्योत्तर काल जो आ जाएगा 184 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व, और गुप्त साम्राज्य जो है 319 से जो है 323 ईस्वी इसमें आ जाएगा। 323 ईस्वी से 550 ईस्वी, और हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। ये जो है क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल। ये प्राचीन भारत का हमारा इतना इतिहास हो गया। इसके अंतर्गत हम इनके अंतर्गत जो इतिहास है उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद आ जाएगा जो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की जब बात करेंगे मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी। इसको भी हम 2 कालों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल ये 8वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का टाइम पीरियड इसमें आ जाएगा, और ये दूसरा वाला 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी। इसके अंतर्गत हम जो है क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। जो है उत्तर भारत में इसके अंतर्गत हम राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार। दूसरा आएगा दक्कन में हम इसका क्या पढ़ेंगे, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। फिर आ जाएगा दक्षिण भारत में हम पढ़ेंगे चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल का टाइम पीरियड है 9वीं से 12वीं शताब्दी। उत्तर मध्यकाल में हम इसको पढ़ेंगे उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल काल। ये हो जाएगा उत्तर मध्यकाल में। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान, मुगल काल। दक्कन में विजयनगर और बहमनी। और दक्षिण भारत में हम आ जाएंगे चेर, देवगिरी के यादव,
वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल। तो ये था मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमको किन किन चीज़ों को पढ़ना है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद आधुनिक भारत। तो हमने बताया कि 1760 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक। तो हम जो है इन सब चीज़ों को, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पढ़ने के बाद हम आगे आधुनिक भारत पे आएंगे, तब इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतिहास का परिचय इतना था। धन्यवाद।